Hello everyone. Today we will solve exercise 3C क्लास 9th में ICSE बोर्ड। आज की वीडियो में ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिक सीरीज बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 3A 3B कंप्लीट हो चुकी है। उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3C। क्वेश्चन 1 आपका है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए पार्ट इसका ए में 3 क्वेश्चन है, 1 2 ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं, आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द लेटर्स हैव यूजुअल मीनिंग द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड ईयरली फॉर द गिवन टाइम इज, मतलब क्या है, लेटर से मतलब ए पी बी, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल को, आर रेट को, ए चाहिए है ना। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना है, इसमें कौन सा होगा, जबकि इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडेड ईयरली फॉर द गिवन टाइम। फर्स्ट पार्ट में 1.5 ईयर के लिए। तो देखिए क्या होगा, करते हैं। जो टाइम दे रखा हमें 1.5 ईयर के लिए, ठीक है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, है ना। ये ध्यान रखना, हर फॉर्मूले के लिए काम आएगा, सोचिए सारे सवाल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट लिख सकते हो, बेटा आपको समझाने के लिए। a माइनस पी, ए की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू पुट कर दें, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ए की वैल्यू माइनस पी। मैं जो ऑप्शन देख रहा हूँ सब माइनस पी में है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए हो सकता है आगे सवाल में आगे तक सब माइनस पी में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस पी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला था। 1 ईयर की बात चल रही है, सॉरी टाइम एंड ईयर, क्लियर। ए इसको ऐसे लिखते हैं, ए माइनस पी, पी कॉमन ले लिए। अब फर्स्ट पार्ट में हमें टाइम दे रखा था 1.5 ईयर, और जबकि इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रही है, एनुअली, यानी कि टाइम फुल होगा, 1 ईयर 2 ईयर इस तरह से है। तो पावर हम 1.5 तो सॉल्व कर नहीं पाते, 1 पावर सॉल्व कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, है ना। तो 1 इसके लिए निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन में 1 साल का निकालोगे पहले तो 1 पावर आ जाएगी, और 6 मंथ का, 6 मंथ का मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा आपका। टाइम इक्वल टू हो जाएगा 6 मंथ। तो रेट कितनी आती है, 6 मंथ के लिए हाफ कर देते हैं, तो आर की जगह लगता है R/2 पता होगा आपको, और एन की जगह आ जाएगा 2n। अगर ये कब लगता है, मैं गलत बोल गया, ये कब लगता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो रही हो हाफ ईयरली, यहाँ एनुअली है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ का, 6 मंथ का सीधा क्या होता है, PRT अपॉन 100 के लिए 6 की जगह 6/12 आ जाएगा, और उनको ऐड कर दे तो अमाउंट आ जाता है ना, क्लियर ना। और टाइम जो होता है 6 मंथ का मतलब रेट तो हो गई हाफ, और 6 मंथ के टाइम लगाते हैं, तो 6 मंथ का एक हाफ ही हुआ, तो ये लगा दोगे। अगर डायरेक्ट यहाँ पर कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी होती, हाफ ईयरली दी होती, तो हम एन की जगह 2n लगा देते, लेकिन यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो दे रखी नहीं है, तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, लिख देता हूँ मैं, याद होना चाहिए आपका। 1.5 के लिए निकालना हो तो P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 प्लस, अब 6 मंथ करने तो R अपॉन R/2 जाएगी, और 2 में इंटू 100 का करेंगे तो 200, ये तो हो गया A, और माइनस कर दो P। तो ये इसका फॉर्मूला बैठेगा CI का, किस टाइम के लिए, 1.5 ईयर के लिए, ठीक है। और आपको आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप याद रखेंगे, यहाँ पावर n कर लीजिए, n से मतलब हो सकता है 2.5 हो, 3.5 हो, तो ऐसे ही होगा, और बाकी 6 मंथ का ये हो जाएगा, रेट हो जाएगी हाफ ऑफ 6 मंथ, यानी कि कितनी बार होगा, 1 बार होगा, तो ये आ जाएगा। माइनस भी कर, ये किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, देखते हैं। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सॉरी, ये थर्ड में नहीं, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ। थर्ड में तो 1 प्लस ये दे रखा है, थर्ड तो ये दे रखा है ना, थर्ड नहीं, ये सेकंड ऑप्शन है। P 1 प्लस R अपॉन 100 1 ईयर का हो गया, और R/2 यानी कि 6 मंथ का हो गया, और माइनस प्रिंसिपल, ये तो 1.5 मंथ का, 1.5 साल का क्या हुआ अमाउंट,
और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो CI। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो सीधा ईजी है, 1 ईयर। तो 1 ईयर का तो ये हो गया, सीधा होता है ना, A इक्वल टू CI का तो है A माइनस पी, A की वैल्यू क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n की जगह 1 लगाओ। अब हो सकता था ऑप्शन में 1 ना लिखा हो तो तब भी एक ही बात है, वो तो है ना, और माइनस पी। तो सेकंड का हो गया आपका फर्स्ट, लिख दूँ डायरेक्ट, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 ईयर के लिए पूछा है। तो सेकंड का क्या हो गया, से सीधा CI क्या होता है A माइनस पी बताया था, और A की वैल्यू होती है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n का मतलब 1 माइनस पी, यही दे रखा था। तो ये हमें ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, 1 2 3 4 करके दे रखे हैं, यहाँ रोमन में दे रखे हैं ना। तो सेकंड का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में पूछा है टाइम जो दे रखा है 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स हमने जैसे ऊपर करा था अभी, सेम ऐसे ही रहेगा, पावर क्या आ जाएगी 2 और बाकी सेम रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगी CI 2.5 ईयर के लिए P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n क्या होल नंबर पूरी ईयर है, और इनटू में 1 प्लस ये 6 मंथ का बच्चा यानी कि R अपॉन 200, क्योंकि 6 मंथ की रेट क्या होगी, हाफ हो जाएगी, तो R अपॉन 2 इंटू 100, तो R अपॉन 200 हो गया, और माइनस प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन हमें फोर्थ में दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, ये थर्ड पार्ट का, ए का थर्ड पार्ट का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर, इसी सीधे फॉर्मूले आगे सवाल आएंगे तो हम इसी तरह से पुट करेंगे इनको, ठीक है। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या दिखाते हैं, बी भी सेम ऐसी है, बस अंतर क्या है, ऊपर कहती कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द फॉर्मूला ऑफ CI द गिवन टाइम 1 ईयर के लिए, या हाफ ईयरली है तो 1 ईयर के लिए क्या होगा बताते हैं। तो अब चल रही है बात हाफ ईयरली, इसका फर्स्ट वर्ड 1 ईयर। तो CI इक्वल टू A माइनस पी, तो माइनस पी तो सब में है ही, तो A की वैल्यू लगा दो। A इक्वल टू क्या होता है P 1 प्लस हाफ ईयरली में R अपॉन 100 और R/2 हो जाती है, ठीक है ना। तो 200 हो जाएगा, और पावर जितने से डिवाइड करते हैं पावर उतनी होती है 2n, तो 1 ईयर का 2 इंटू 1 2, ये तो सीधा हो गया A, और माइनस पी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस पी, ये इसका आंसर हो गया। किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा 1 प्लस, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बात समझ में आई नहीं, दोबारा समझ लो। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, छोटी से मतलब 8th में आती है कंपाउंड इंटरेस्ट, 7th में पता नहीं किसी किसी स्कूल में है। क्या होता है देखो, जब फॉर्मूला ये होता है जनरली A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो A इक्वल टू किस, यहीं से फॉर्मूला हाफ ईयरली है तो रेट यानी कि एनुअल दे रखी, तब वो हो सकता है किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली दे रखी तो चेंज नहीं होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है एनुअली दी होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ करेंगे 2 नीचे आ जाता है, जितने में R से डिवाइड होता है उतने में n से मल्टीपल हो जाता है। तो ये तो अमाउंट हो गया। तो 1 यहाँ टाइम क्या दे रखा, 1 ईयर दे रखा था, तो 1 इंटू 2 करेंगे 2 हो गया, और यहाँ 2 इंटू 100 का मतलब 200 हो गया। ये तो अमाउंट था और माइनस प्रिंसिपल कर दिया, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है। हाफ ईयरली वाला बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई आएगा ही नहीं। देखते हैं सेकंड क्या दे रहा है। सेकंड में 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स का मतलब कितना हो गया, 2 1 जा 2 1 3/2 ईयर्स हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n की जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया, जैसे बताया फॉर्मूला 2n, ये सामने बताया था क्या होता है 2n, तो n की जगह 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, बस पावर क्या हो जाएगी 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर कब है, जब इंटरेस्ट कंपाउंड हो रही है हाफ ईयरली। तो CI इक्वल टू यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी 1 P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 3 माइनस पी, बस ये इसका आंसर हो गया। 3 क्यों आया बता, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर अच्छी 3। किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, ये भी शायद फर्स्ट में दे रखा है, नहीं फर्स्ट में 3/2 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसका सेकंड ऑप्शन ये दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। थर्ड पार्ट इसका 2 ईयर्स, अब टाइम दे रखा हमें 2 ईयर्स, तो देखो क्या हो जाएगा CI P 1 प्लस R अपॉन 200, ये समझ लो R अपॉन 200 तो आना है हाफ ईयरली है, पावर डबल हो जाती है। अब 2 ईयर्स है तो 2 से मल्टीपल कर दो, हो जाएगी 4। तो ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, और माइनस P, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ये CI होगी 2 ईयर्स की। फॉर्मूला हो गया P 1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू द पावर 4 माइनस P। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है ये। पावर 4 में 2 ऑप्शन है, 3 और 4, दोनों में कुछ अंतर है, हाँ तो अच्छा ठीक है, 4 वाले में अपन 100 दे रखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
बात समझ में आ गई? तो इसका थर्ड करेक्ट हो गया। चलिए करते हैं अब सी पार्ट। सी पार्ट है आपका ऑन अ सर्टेन, कुछ गलत पड़ा, डी पड़ गया, सी है। इफ ₹6,000 अर्न CI 1200 रुपीज़ इन 6 मंथ, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है 1200 रुपीज़ इन 6 मंथ, 6 मंथ की दे रखी है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पर ईयर क्या होगी, कैसे होगा समझाते हैं इसे हम। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें गिवन है 6,000 रुपीज़, CI लिख रही है इसमें 6 मंथ की, तो CI लिख ले रहा हूँ मैं। CI दे रखी है 1200 रुपीज़, टाइम दे रखा है 6 मंथ। देखो एक साल से पहले 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, पहले इंटरेस्ट चाहे CI बोल दो चाहे SI दोनों सेम है, क्योंकि इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट मिलती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। तो ये चाहे CI बोलो चाहे SI, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे तो इसको मैं खाली ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख दिया है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है SI वाला, क्या होता है SI = PRT/100, और रेट निकालनी है तो रेट क्या होती है इंटरेस्ट यानी कि SI × 100/P/T। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, तो T हमेशा ईयर्स में होता है। तो यहाँ T को चेंज कर लो, 6 मंथ का मतलब 6/12 ईयर्स, यानी कि 1/2 ईयर्स, और सीधी वैल्यू पुट कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलाएगी। ये मत कहना सर ये तो SI का फॉर्मूला है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या देखिए हमें 6 मंथ की, पहली इंटरेस्ट 6 मंथ हो, 3 मंथ्स हो, 1 ईयर्स तक सेम होती है, चाहे उसे CI बोलो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए लग जाएगा से सीधा इंटरेस्ट लगा दो। इंटरेस्ट कितनी है 1200 रुपीज़ इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपीज़, इंटू टाइम 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर आ गया, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, और 1 से ये कैंसिल, 6 1 जा 620, और 22 जा 40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 40%। देखें किस में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। चलिए करते हैं डी पार्ट, क्या है दिखाते हैं। डी पार्ट है हमारा ऑन अ सर्टेन सम, द SI for 2 years, the SI of 2 years is 2,400 rupees. If the rate of interest is 10% per annum, then CI of first year, ये तो ओरली हो गया, कैसे बताते हैं। देखो पहली साल की चाहे CI बोलो चाहे SI हमेशा सेम रहती है ना, और SI क्या है, SI हर साल सेम रहती है। अगर पहली साल 100 है तो दूसरी साल भी 100, तीसरी साल भी 100 रुपीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पर 2 ईयर्स की हमें क्या दे रखी है, SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 2,400 रुपीज़, और हमें ये भी पता है कि SI हर साल की सेम होती है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 ईयर की फर्स्ट ईयर की SI निकलेगी, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1200, और पहली ईयर की चाहे SI बोलो या CI, तो CI कितनी आएगी 1200 रुपीज़। तो फर्स्ट का तो आंसर फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए मैं पेपर भी लिख देता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। तो डी का हमें SI ऑफ 2 ईयर्स गिवन है 2,400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 10% PA यानी कि पर एनम। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं CI ऑफ फर्स्ट ईयर, तो CI ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा इसका बताया था, 2 ईयर की, 3 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, कितनी देर की उससे डिवाइड करो तो 1 ईयर की निकलाएगी। तो कितनी रुपीज़ हो गई 1200, और पहली साल की SI बोलो चाहे CI की। तो पहले का आंसर तो ये हो गया 1200 रुपीज़। ऑप्शन की बात चलें तो ये फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड पार्ट क्या है, CI फॉर सेकंड ईयर, दूसरी साल की CI निकालनी है। आपने इससे पहले अगर हमारी वीडियो देखी होंगी, शुरू से करते आ रहे होंगे सेकंड चैप्टर से, तो हमें बताया थी। देखो SI CI बनता क्या होता है, जब SI पहली ईयर की 1200 है तो सेकंड ईयर की भी 1200 होगी, है ना। लेकिन CI में क्या है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, तो पहली ईयर की तो 1200 है ही, तो सेकंड ईयर की क्या होगी, इस इंटरेस्ट पर कितना रुपए और जुड़ जाएंगे, 10% और ऐड हो जाएगा। तो सेकंड ईयर की CI क्या होगी, पहली साल की CI या सिंपल इंटरेस्ट बोल दो, एक ही बात है, प्लस 10% ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट
तो डायरेक्ट इसमें लिख दोगे, इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट मालूम है। 10% निकाल लूँ ओरली, 120 हो जाएगी। चलो मैं कर देता हूँ 10 इंटू 1200 अपॉन 100। ये तो जानते हो x% ऑफ y का फॉर्मूला x इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि 10% ऑफ 1200 क्या होगा 10 इंटू 1200 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 1200 प्लस 120। तो सी आई ऑफ सेकेंड ईयर कितनी होगी 1320 रुपीज़, क्योंकि ये आपका MCQ चला है, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज लिखी है ना। देखते हैं किसमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ क्या कह रहा है CI फॉर सेकेंड ईयर। अगर होता 2 ईयर्स तो फिर ये आंसर नहीं होता। 2 ईयर्स में क्या होता, इसको और ऐड कर दे, पहली साल की इंटरेस्ट प्लस सेकंड ईयर की दूसरी साल में इंटरेस्ट मिली हमें, है ना। 2 ईयर्स की नहीं है। अगर मान लो सवाल ये होता 2 ईयर्स तो आप इसको ऐसे ही लगाते या फॉर्मूले से लगा देते, मर्जी है। तो पहली साल की 1200, सेकंड ईयर की इतनी, तो 2 ईयर्स की कितनी हुई दोनों को ऐड कर दे, 2520 रुपीज़ आ जाता, है ना। लेकिन फिलहाल यहीं पूछा है तो ये हो गया। अब C थर्ड पार्ट में पूछा है सम, यानी कि P प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें ऐसा ही मालूम है 2 साल की, ये भी मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मालूम है। तो C से निकाल दो। फॉर्मूला है P का प्रिंसिपल का SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। SI 2 ईयर्स की कितनी दे रखी है 2400 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम कितने ईयर की 2 ईयर्स की इंटू 2। कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दे रहे हैं, 1200, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपीज़ आ गया। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा, या सम ऑफ मनी हो गया 1200 रुपीज़। ये भी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, सभी के फर्स्ट आंसर दे रखे शायद इसके डी में पहले का ही फर्स्ट था, सेकंड का ही फर्स्ट और थर्ड। अब लास्ट अमाउंट इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये मैं अभी ऊपर डिस्कस कर रहा था, सीधा अमाउंट होता क्या है, हमें प्रिंसिपल तो मालूम पड़ गया, है ना। अब 2 साल की CI निकाल लें, वो हम शायद निकाल चुके ना शायद। कैसे बताता हूँ मेरा, पहली साल की 1200, दूसरी ईयर की इतना, प्रिंसिपल इतना। तो सीधा अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस पहली साल की इंटरेस्ट प्लस दूसरी साल की कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधा ऐड कर दो। यानी कि आप द्वारा फॉर्मूला लगाना जाओ A = B, हालांकि उससे आ जाएगा आंसर, यानी कि वो गलत है। लेकिन नीट क्या है, ऑलरेडी हम निकाल चुके, प्रिंसिपल यहाँ निकाला, पहली साल की CI ये थी, सेकंड साल की CI थी, सबको ऐड कर दें, क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स। तो ये कितना हो गया 12,000 और ये कितना हुआ 2,520, 2005, तो यानी 14,000 मैं क्यों गया 520 रुपीज़, इतना हो गया 14,520 रुपीज़। इसका भी फर्स्ट ऑप्शन, क्या बात है, सभी के फर्स्ट थे। तो ये डी पार्ट कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। आंसर इज 14,520 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या है दिखाते हैं। क्वेश्चन 2 है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यहाँ पर, है ना। तो कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज 7,400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखोगे, जब हाफ ईयरली में देखो, हाफ ईयरली दी होती है कोई चेंज नहीं होती, यहाँ पर एनम में तो R की जगह R/2 लगेगा। एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर। कैसे होगा समझाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, लिख रहे हैं प्रिंसिपल इज गिवन 7,400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम और टाइम और दे रखा हुआ ड्यूरेशन 1 ईयर। तो एन या टाइम लिख दे रहा हूँ, चलो टाइम = 1 ईयर। अब यहाँ क्या है, इंटरेस्ट जो दे रखी है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस वाली एक्सरसाइज में इस टाइप के सवाल होंगे कि हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है ना, इस तरह ये एनुअली भी हो सकता है। तो हाफ ईयरली के लिए सीधा फॉर्मूला होता है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे, A = P 1 + R/200 और 2n। वैल्यू पुट कर आंसर निकलेगा। P कितना है 7,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/200, 2 × n, n कितना टाइम ईयर्स 1 ईयर्स, ठीक है। तो
तो देखते हैं क्या आएगा। 7,400 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा 40 आ गया, तो 40 एलसीएम लेंगे इसमें, 40 1 जा 40, यहाँ प्लस 1 ही बचा, पावर 2। क्लियर। तो ये कितना हुआ, 7,400, ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 41 इंटू 41, ये 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40, एक जीरो, और ये दूसरा जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 2 से कैंसिल कर, 2 2 जा 2 से ये 37 टाइम्स। 41 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर जब भी आते हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूँ याद होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना तो आप क्या 41 इंटू 41 करोगे, तो 41 का स्क्वायर होता है 1681, और अपॉन में क्या 4 2 जा 1। अब बाकी मैं आपको इसको कैलकुलेट कराता हूँ, फिर बताता हूँ कितना है, वीडियो पॉज करके, है ना। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 62,197 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 8, और मैंने इसको डिवाइड भी कर रखा है, कहाँ लिखा था मैंने करके, ये आया था 7,774.625 रुपीज़। तो यही पूछा था कि 1 ईयर्स बाद अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हो गया 7,774.63 रुपीज़। ठीक नहीं, तो आप जानते हैं सीधी सी बात है, अगर डेसिमल, क्योंकि रुपये पैसे को हम 2 डेसिमल प्लेस तक रखना चाहिए ना, ये क्या 4 से लिखते बढ़ा दोगे, तो कितना हो गया, इसलिए मैंने बोला था 7,774.63 रुपीज़। हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded yearly and half yearly on 10,000 rupees for 18 month at 10% per annum। मतलब क्या है, हमें 18 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम एनुअली निकालें, अगर हमें एनुअली मिल रहा हो और दूसरी कंडीशन हाफ ईयरली, तो क्या डिफरेंस होगा। हमेशा क्या होगा, हाफ ईयरली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो एक एनुअली हो, तो हाफ ईयरली वाला हमेशा ज़्यादा आएगा। तो हाफ ईयरली वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा टोटल, उसमें से हम इसे सपरेट कर देंगे, इसको एनुअल वाले को।